ये हमारी रेविट की पहली क्लास है। सेशन 1 में हमारा दिया हुआ है हमारा इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद से इंट्रोडक्शन टू रेविट आर्किटेक्चर क्या होता है, फाइल टाइप क्या होते हैं, बिल्डिंग एलिमेंट्स क्या क्या होता है। इसी प्रकार ये 14 सेशन दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके इसको पढ़ेंगे और हैंड्स ऑन मतलब साथ में प्रोजेक्ट करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अगला हमारा है इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। क्या होता है बिन? कोई आपसे पूछ सकता है बिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड मैनेजिंग बिल्डिंग डाटा। यानी कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको डाटा को कैसे आप मैनेज करेंगे, उसी को बिम कहते हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये थ्योरी आपके पास है, इसको लिख लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिए, आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, हिस्ट्री देख लीजिए कि सबसे पहले इसको रैबिट को किसने बनाया था, किस कंपनी ने, तो सबसे पहले पीटीसी कंपनी ने बनाया था, पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। इसका एक सॉफ्टवेयर और भी है मैकेनिकल का, क्रियो सॉफ्टवेयर है, जो भी पीटीसी कंपनी ही चलाती है। फिर बाद में क्या हुआ, इसको किसी ने परचेज कर लिया। ठीक है, द रैबिट बिल्डिंग, ठीक है, एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप एज द पर्पज बिल्ड टूल फॉर आर्किटेक्ट, यानी केवल ये आर्किटेक्ट के पर्पज से क्या हुआ था, बनाया गया था। ठीक है, इन द ओनली कंपनी पैरामेट्रिक बिम टूल, अब इसमें ज़्यादा टूल नहीं थे, केवल बिम टूल अवेलेबल थे, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की। अभी तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई हैं। ठीक है, सन 2000 में किसने खरीदा इसको, तो रैबिट टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने इसको क्या किया, सॉफ्टवेयर को परचेज कर लिया। थोड़ी सी थ्योरी है जानने के लिए। और सन 2002 ने क्या हुआ, ऑटोडेस्क ने खरीद लिया। ऑटोडेस्क आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, ये कई सारे सॉफ्टवेयर ये चलाती है, जैसे आपका ऑटोकैड है, 3ds मैक्स है, रैबिट है, इस तरीके से बहुत सारे हमारे क्या है ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर है। तो 2002 में क्या ऑटोडेस्क ने परचेज किया और ये अभी भी उसी के पास है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या इसमें है, तो क्या कंस्ट्रक्शन मॉडलिंग टूल, यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या मॉडलिंग टूल लगेंगे ये दिखाएगा। पॉइंट क्लाउड, यानी बैकग्राउंड में चाहते हैं आपके क्लाउड आ जाए, उसके लिए पॉइंट क्लाउड का यूज़ करेंगे। इसमें शेड्यूल भी दिया। शेड्यूल का मतलब कोई बिल्डिंग आप बनाते हैं तो उसमें थोड़े बहुत क्या एस्टिमेशन या क्या कॉस्ट लगेगी, आप इससे थोड़ा शेड्यूल से निकाल सकते हैं। वैसे इसके लिए चाहे तो आप एक सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क का, QTO, क्वांटिटी टेक ऑफ, अगर आपको ऑटोकैड और रैबिट आता रहेगा तो क्या कर सकते हैं, उसकी आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगला है डिज़ाइन ऑप्शन। डिज़ाइन के क्या क्या ऑप्शन हैं, तो ये तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। मटेरियल टेक ऑफ, मटेरियल टेक ऑफ मतलब जैसे बिल्डिंग बना हुआ तो ये किस कलर का बना हुआ, वुड का है, ठीक है ना, कलर इस पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मटेरियल टेक ऑफ। मटेरियल मतलब मटेरियल्स में दिया हुआ लेके हमें यूज़ करना है। रैबिट बिल्ड मेकर है। डिज़ाइन विजुअलाइजेशन, यानी एक ही डिज़ाइन को क्या कर सकते हैं, अब वायर फ्रेम में भी देख सकते हैं, उसको कलर में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या हुई इसमें दी हुई हैं। अगला है 2D एंड 3D, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो ऐसे ही आपको क्या दिखाएगा, ये सॉफ्टवेयर आपका दिखाएगा। ये जब ऐसे फ्रंट में, इस फ्रंट पेज है, आप चाहे तो नया पेज ले सकते हैं या मैं पुराना फाइल में एक ओपन कर लेता हूँ, इसी को मैं दिखा देता हूँ आपको। और सॉफ्टवेयर हाई लेवल है तो टाइम लगेगा ओपन होने में। जैसे ये देखा आपने, ये सामने आपका ओपन हुआ है, इसी का ये अलग अलग इमेज भी ओपन हुआ है, ये बालकनी का है, ये अंदर का है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर हम 3D में जाते हैं 3D मॉडल देखने के लिए, तो हमारी बिल्डिंग कैसे दिखाएगी, कुछ हमारी इस प्रकार की बिल्डिंग दिखाएगी। तो ये बिल्डिंग किस चीज़, कैसे कलर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कलर दिया हुआ, तो यहीं पे विजुअलाइजेशन दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे मटेरियल टेक ऑफ कह रहा था, ये हमारा, ये शुरू देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन मॉडलिंग टूल हो गया। पॉइंट क्लाउड मतलब इससे बैकग्राउंड में जो इसके आ रहा था इमेज, मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ बैकग्राउंड का। इसे बैकग्राउंड में आ रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट क्लाउड आ रहा है, ये आ रहा था, इसको बोलते हैं पॉइंट क्लाउड बोलते हैं। इस तरीके से आपको इमेज लाना है तो आप लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कुछ यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में भी यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है।
तो ये क्या है, इसका ये पॉइंट क्लाउड है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अलग से टेक्सचर दिया हुआ है। जैसे क्या हमारा टेक्सचर रूट का टेक्सचर है, ये हमारा अलग टेक्सचर, ये अलग टेक्सचर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मटेरियल टेक ऑफ हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा मटेरियल टेक ऑफ, ठीक है। बिल्ड मेकर बिल्डिंग बनाते विजुलाइजेशन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी का हम चाहते हैं जैसे हम वायर फ्रेम देखें, यानी कैसे मिलके बना हुआ है। तो इसका वायर फ्रेम से मूवी में ज़्यादा देखा होता है, इसका वायर फ्रेम हो जाएगा, जैसे ऑटोकैड में आप प्ले करके बनाते हैं। अगला हाइड लाइन, मतलब लाइन को हाइड कर देंगे तो एक तरीके से आइसोमेट्रिक व्यू दिखेगा। एंड शेडेड का मतलब इसके ऊपर कलर आ जाएगा। एंड रियलिस्टिक मतलब रियल में कैसा दिखेगा, तो ये रियलिस्टिक पे इस पर जैसे क्लिक करेंगे क्या हुआ, ये सारी सुविधाएं देख लेकिन थोड़ा सा टाइम हमें इसमें रेंडर में लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोसेसिंग आपका हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिजाइन विजुअलाइजेशन एंड ऑटोकैड 2D एंड 3D कि क्या है, ये हमारा 3D और इसी से हम चाहें तो 2D भी बना सकते हैं। 2D मतलब लेवल 1 पे हमने क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया, आपका ऑटोकैड में जो बनाते हैं ये आपका 2D हो गया, ठीक है। तो इसमें आप 2D में काम करेंगे, 3D आपका बनते हुए चला जाएगा। ये हो गया। आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 3 रैबिट फाइल टाइप, यानी इसकी क्या है, फाइल की 3 टाइप होती हैं। जैसे ऑटोकैड में DWG होता है और DWF होता है, तो ऐसे यहाँ पे .rbt एक्सटेंशन, यानी इस फाइल को अगर हम सेव करेंगे, इस फाइल को हम यहाँ से क्या करते हैं, सेव एज करते हैं एज ए प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्या देता है, .rbt फैमिली देता है, ठीक है। और इसको अगर हम कोई फैमिलीज़ का अगर चेक करें, ठीक है, या सेव एज फैमिली के रूप में करें, टेम्पलेट कर लेते हैं तो .rte देता है, ठीक है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के क्या आता है, फैमिली देता है। यानी हम कर सकते हैं इसका एक्सटेंशन देख करके पहचान जाएंगे कि कौन सी फाइल की ये बात कर रहा है, कि क्रिएटेड किया है .rbt की फाइल कर रहा है, कि इसकी फैमिली की बात कर रहा है, कि टेम्पलेट की बात कर रहा है, ठीक है। बिल्डिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये देख लेते हैं। तो मॉडल मतलब जिससे कोई हम मॉडल बना, जैसे हो गया हमारा डोर हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, ये हमारा मॉडल एलिमेंट। एनोटेट का मतलब किसी मॉडल का हम कैसे क्या करते हैं, उसका निकालते हैं डायमेंशन, तो ये हो जाता है एनोटेट के, ये अंदर आ जाता है, ठीक है। ओपन है, जान दीजिए। तो एनोटेट मतलब उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना, हाइट कितना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोटेट। व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि इसको चाहे तो लेफ्ट से राइट से, ठीक है ना, ये इसको आप देख सकते हैं, टॉप से देख सकते हैं, 3D से, जिधर भी चाहें आप कैमरा लगा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे दिखा हुआ एनोटेट मतलब जैसे ऑटोकैड में आप करते हैं, बेड रखा गया, ये डायमेंशन इतना दिखाया गया 13 फीट, यानी यहाँ पे 15 फीट। और इसका चाहें तो आप 3D में भी देख सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो इसको आप एलिवेशन में जा कर के यहाँ पे ईस्ट में जा कर के, ईस्ट में कैसे, ईस्ट में ये दिखा दे रहा है, फिर हमारा नॉर्थ में, ठीक है। तो अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, व्यू भी देख सकते हैं। होस्ट एंड डेटम क्या होता है, ये हम सबसे पहली क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। होस्ट एंड डेटम में समझ लीजिए कि अगर कोई बिल्डिंग आपको कितनी 10 फीट की, 15 फीट की या 20 फीट की बनानी है, तो आपको सबसे पहले आपको आकर के लेवल को क्रिएट करना पड़ेगा। जब न्यू पेज लेते हैं तो ये नहीं रहता, बस एक ही 10 फीट का होता है। और इसी से सारी चीज़, जितनी रूफ है आपकी, फ्लोर है, इसी से डिजाइन आपकी बनेंगी, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले क्लास में अभी आगे चल के कवर करने वाले हैं, क्या, होस्ट एंड डेटम को। अगला हमारा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी अगर हम एक न्यू पेज लेते हैं, ठीक है, अगर न्यू पेज लेते हैं तो हमारी क्या क्या चीज़ें कहाँ पे होती हैं, इसको कैसे जानेंगे हम, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर दिया, कोई चीज़ गायब हो जाता है तो आए कैसे, तो 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन की क्लास है ये, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे कोई भी चीज़ आपका गायब होता है उसको आप ले करके सही कर सकते हैं। पहला हमारा है रिसेंट फाइल लोकेशन। इट मीन्स डैट कि जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे रिसेंट फाइल लोकेशन क्या करता है, दिखाता रहता है। यानी अभी मैंने क्या किया था, जैसे मैंने क्या किया था, अभी ये बेसिक फाइल खोली थी, तुरंत क्या रिसेंट फाइल लोकेशन देखा गया। यानी इसको ओपन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लेके आप ओपन कर सकते हैं। अगला कर रहा है एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड फाइल मैनेजमेंट। जैसे आपने ऑटोकैड में पढ़ा होगा, यहाँ ए लिखा हुआ था, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यानी आपको नया पेज लेना है, ठीक है, प्रोजेक्ट के रूप में, फैमिली के रूप में, किसी पुरानी फाइल को ओपन करना है,
सेव करना है, दोबारा उसको सेव एज करना है और इसको एक्सपोर्ट करना है। कहाँ? तो इसको कैड के फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है, ये भी कर सकते हैं। तो डिटेल फ़िलहाल ये पढ़ाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका जाके प्रिंट देखना है ऐसे ही, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसमें सेटिंग कुछ नहीं करनी पड़ेगी, जैसे क्या हो जाएगा वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। अगर इसका आप 2D प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लीजिए एंड गो फॉर प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ही पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन मेन्यू बार। आगे है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स कि अगर यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कुछ चीज़ें देती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देती है, इसका नाम है कस्टमाइज। यानी जितनी सारी चीज़ें ये ऑन है यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाती रहती हैं। जैसे आपको किसी फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, अंडू करना है, रीडो करना है, ठीक है, इसको 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही सब दिया रहता है। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अगला है इंफॉर्मेशन सेंटर एंड रिबन। इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब इस सॉफ्टवेयर से कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या क्या, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, यहाँ जाके आप साइन इन कर लीजिए अपने नेम और ईमेल आईडी से, और कुछ भी आप इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो नेट कनेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर आप निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सॉफ्टवेयर से कुछ भी। अगला है रिबन। रिबन में क्या है, तो ये रिबन हमारा होता है, ठीक है ना। तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये क्या 1 बाय 1 सारे पैनल खुलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कभी कभी लैपटॉप में पूरा ओपन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्लिक करते हुए चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, वो खुलते हुए हमारा चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया रिबन। हम क्या करते हैं, फिलहाल इस तरीके से सेटिंग रखते हैं कि सारी ऑप्शन ये दिखे। अगला है टैब। टैब मतलब 10 टैब्स और ईच कॉन्टेक्स्ट पैनल, यानी टैब का मतलब से होम हो गया, अदर सारी चीज़ें, ठीक है, और ऊपर उसके बाद से है हमारा पैनल। देख लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, टैब हो गया। जैसे आर्किटेक्ट का हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इंसर्ट हो गया, एनोटेट हो गया, इसको टैब बोलते हैं। और इस टैब के अंदर क्या होता है हमारे, से बिल्ड के अंदर वॉल हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, ये सारे क्या हो गए, इसके पैनल हमारे हो गए। जैसे ये हमारे सर्कल का है, मॉडल का है, अभी हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं, डेटा वाला पार्ट पढ़ाने वाले पहले, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर का हो गया, ये फाउंडेशन हो गया, ठीक है। अगला हमारा है, अगला कंस्ट्रक्टर टैब दिखा रहा है। ये क्या करता है, जब कुछ ये मॉडल करते हैं तो उसमें क्या होता है, टूल्स और ऑप्शन को हमें दिखाता है। देख लेते हैं। अगला ऑप्शन बार भी है, प्रोजेक्ट ब्राउजर भी है। तो जैसे हमने अगर वॉल को लिया, ये वॉल लेते हैं तो इसके अंदर क्या खुलता है, वॉल तो खुलता ही है, इसके अंदर क्या, ये मॉडल का कंस्ट्रक्शन टैब भी खुलता है। और क्या होता है, नीचे ऑप्शन, यानी कहाँ बनाना है, ठीक है ना, कितने फीट का हमारा रहेगा, ठीक है, कितना हमारा ऑफसेट रहेगा। लेवल 1 पे मैंने दे दिया कि यहाँ मुझे एक वॉल और क्रिएट करना है, बीच से पार्टीशन वॉल। तो यहाँ पे गए, वहाँ पे हमने वॉल लिया, यहाँ पे लेके क्या करेंगे, स्ट्रेट कर खींचेंगे तो ये दिखा रहा है 26 फीट का दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, जो नीचे खुल रहा है या इसमें डोर लगाना है एक, तो ये दिखा रखा है डोर हमें किधर लगाना है। तो ये क्या है, इसका ये पैनल हमारा है, ठीक है। उसके बाद से प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या कह रहा है कि जैसे हमें क्या करना था, लेवल 1 में जाना है या 3D में जाना है या रेंडर में जाना है, तो जिसके ऊपर क्लिक करते हैं वही पार्ट खुल जाए। जैसे लेवल 2 है, इसके ऊपर जाना है तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ है। लेवल 3 आपका है, फिर ऐसे ईस्ट में जाना चाहते हैं, ईस्ट से देख लें, इसको नॉर्थ से देख लीजिए, चाहे तो ऐसे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो कलर भी ये दिखाता रहेगा जो भी आप काम करेंगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये गायब हो जाता है तो क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, इसको व्यू में चले जाइए, यहाँ दिया हुआ यूजर इंटरफेस, यहाँ दिया इसका नाम है प्रोजेक्ट ब्राउजर, और प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्टेटस बार आपका नीचे होता है, तो कुछ भी चीज़ गायब होता है तो यहाँ से आके आप सारी चीज़ क्या है, ये ऑन रहेंगी। इसको ऑन कहाँ पे है, तो व्यू के अंदर, ये इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अगला हमारा है, ठीक है, प्रॉपर्टी पैलेट एंड टाइप प्रॉपर्टीज। देख लेते हैं, ये हम क्या करते हैं, इसको कट करते रहते हैं। जैसे हमने क्या लगाया था, यहाँ पे एक वॉल लगाया था, लेवल 1 पे जाते हैं,
जैसे हमने एक लाइन खींचा था, अब इसकी वॉल की क्या थिकनेस चेंज करनी है, तो कहाँ जाएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, या इसको छोड़ दीजिए और दोबारा क्या कीजिए, एक वॉल ले लीजिए। तो क्या जैसे वॉल लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी दिखाती है कितने इंच की वॉल चाहिए आपकी, तो ये डिटेल पढ़ाएंगे अभी। तो 12 इंच की वॉल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। इसको थोड़ा मैं मूव कर लेता हूँ डॉट के ऊपर, ये आ गया। अब इसमें कोई चेंजिंग करना होगा तो एडिट करेंगे तो ये खुलेगा टाइप प्रॉपर्टी, यानी कोई भी चीज़ आपकी अगर प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, यहाँ से चेंज हो जाएगा। और यहाँ एडिट करेंगे तो दिखा रहा है कितना है, ये 1 फीट का है, तो ये हम चाहें तो लेकर के चेंजिंग भी कर सकते हैं। या जो ये डोर हमने सेलेक्ट किया दिखा रहा है 30 इंच और 84 इंच का दिखा रहा है। एडिट करेंगे, यहाँ दिखा रहा है हाइट 7 फीट, हम 8 फीट करना चाहें, 9 फीट करना चाहें, 10 फीट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ दिखा रहा है कितने 2.5 फीट का, मैं 3 फीट करना चाहता हूँ तो 3 फीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये आगे डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ये कभी गायब अगर हो जाए तो यहाँ भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी और इसके ऊपर खोलेंगे तो टाइप प्रॉपर्टी ओपन हो जाता है। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर्टी के दिए हुए, मूव टूल बगल में दिया हुआ है। अगला हमारा दिया हुआ है व्यू कंट्रोल। ठीक है, व्यू हम कैसे करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, एंड ड्राइंग एरिया स्टेटस बार। व्यू का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ से 3D में देख रहे हैं, ठीक है, 3D में करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है व्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हमारा है, ये हमारा व्यू है। ये 3D में हमने क्लिक किया, ये ऑटोकैड में था, बताया गया होगा आपको। तो इस तरीके से रोटेट करने के लिए क्या है, तो शिफ्ट के साथ माउस का सर्कल दबा देंगे तो ये रोटेट होता रहेगा। तो ये हमारा क्या है, व्यू है, यानी कि इधर से जहाँ क्लिक करेंगे काफ़ी स्मूथ काम करता है, वहीं पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। इस टोटल कर सकते हैं, रोटेट करके आप देख सकते हैं। मैंने 3D में यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्या हो गया हमारा, आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। अगला था हमारा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया मतलब अगर हम टॉप पे यहाँ क्लिक करते हैं तो क्या हमारा ड्राइंग का कुछ एरिया है, या इसको बंद कर देते हैं, हम न्यू पेज ले लेते हैं। तो एक ड्राइंग का एरिया बाय डिफ़ॉल्ट क्या करके आता है, ठीक है, उसी एरिया में हमें डिजाइन करना होता है। जैसे ये और ये दिखा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिखा रहा है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस इसकी काफ़ी होती है। अगर यहाँ से हम चेक करें तो यहाँ से ये 163, ठीक है ना, या 160 क्या है डिस्टेंस, लेंथ और विड्थ, यानी इसके अंदर आपको एरिया में क्या करना है, डिजाइन आपको करना है। अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट करके पीछे भी रख देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ जाएगा। वैसे 160 फीट आपका काफ़ी, 203 हो जाएगा। तो ये अगर रहेगा तो ही क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिखाएगा। अगर ये आप डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, तभी कोई भी पार्ट नहीं दिखाएगा। सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, अब क्या होगा, देखिए एक साइड उड़ गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक नॉर्थ और वेस्ट 2 बस बच गया। तो इसको आपको डिलीट नहीं करना है, रखे रहना है और इसके अंदर ही आपको काम करना है। अगला क्या कह रहा है हमारा, स्टेटस बार। स्टेटस मतलब होता है कि हम क्या ले रहे हैं तो उसका स्टेटस कैसे दिखा रहा है। तो स्टेटस क्या होता है, सबसे हमारा नीचे होता है। ये आपका ओपन हो गया फिर से। तो यहाँ जैसे ही कुछ हम सेलेक्ट करते हैं तो कहते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहता है क्लिक और सेलेक्ट टैब ऑफ अल्टरनेट्स कंट्रोल। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता है। जैसे हम वॉल लेते हैं तो कहता है रेडी हो गया चलने के लिए, हम इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या ना यहाँ पे हमें दिखाता रहता है स्टेटस, क्या स्टेटस हमारा है। अगला फिर से वही बात कह रहा है, स्टेटस बार फिर कह रहा है नेविगेशन बार कह रहा है एंड स्ट्रिंग व्हील। तो नेविगेशन का मतलब वही जो जूम की बात कर रहे थे अभी हम। तो जूम करने के लिए क्या करते हैं, हम 3D का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जूम करने के लिए जो माउस का सर्कल शॉर्टकट में करते हैं, अगर इसको रोटेट करेंगे तो आगे और पीछे क्या करेगा, ये जाएगा आपका, ये जूम इन जो आउट आपका हो जाएगा। ठीक है, और नेविगेशन बार क्योंकि यहाँ पे होता भी है, इसको चाहे तो आप ऑन करके देख लीजिए, लेकिन इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ पे करेंगे फुल नेविगेशन, यानी कि सेंटर आ गया, तो इसको लेकर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इस अलग तरीके से सेंटर रोटेट करने के लिए दिखाता रहता है। ठीक है, ये फिट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं सारी चीज़ें।
तो ये आपका नेविगेशन बार दिया, कोई हमें यूज नहीं है, ये काम क्या करेंगे हम माउस से कर लेंगे, सर्कल भी रोटेट भी, और ये हमारा यहाँ पे 3D का दिया हुआ है, हमें इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसी बारे में नेविगेशन बार दिया हुआ है एंड व्यू क्यूब दिया हुआ है। इसी को स्ट्रिंग व्हील मतलब वही जो हमारा क्या है सर्कल वाला, इसको स्ट्रिंग व्हील कहते हैं। अब कह रहा है अगला कह रहा है स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। ये तो मैंने बता दिया न्यू प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, इसको बंद कर देते हैं, नो हमें सेव नहीं करना है, न्यू पे क्लिक कर देंगे किसी पे भी, न्यू ओके कर दिया। ये अब क्या हो गया, ये प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया, न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब यहाँ टॉप लेवल पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ पे वॉल पे गए और यहाँ पे मैंने एक बना दिया, ऐसे ही रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, रूम बना दिया। सेव करना है तो सेव में आप क्लिक करेंगे, जो फाइल का नेम देना है ऐसे दे दिया यहाँ पे CLA क्लास 1 के नाम से मैंने सेव कर दिया, ये आपका सेव हो गया, ठीक है। फाइल नॉट सेव वाई, यहाँ पे मैं सेव एज करता हूँ प्रोजेक्ट, यहाँ पे CLA क्लास 1 अनेबल टू राइट 1, यानी ये 1 को नहीं ले रहा है, मैं सिंपल क्लास 1 डाल देता हूँ, CLA क्लास 1, ये मैंने सेव कर दिया है डेस्कटॉप के ऊपर, ये मेरा हो गया सेव। तो इस तरीके से फाइल को क्या कर सकते हैं, नया फाइल ले सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा क्लास है सेकंड क्लास में है। थैंक यू सो मच।